वैदे ये निशान कैसे हैं? कुछ नहीं माधव, शायद कोई एलर्जी हो गई होगी। मैं दवाई ले लूंगी, ठीक हो जाएगा। वैदे ये किसी भी एंगल से एलर्जी के निशान नहीं लग रहे हैं। तू फिर से कुछ छुपा रही है ना? तू झूठ बोल रही है मुझसे। क्या छुपा रही है? कुछ नहीं है माधव, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं माधव। हाँ वैदे, और बार बार ना जिद करना बंद कर। कभी दूसरों की बात मान लिया कर। पहले भी कहा है मैंने। मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ। मुझे फिर से छोड़ के मत जाइए माधव, प्लीज। दरवाजा खोलिए। माधव भैया, वैदेही, दरवाजा खोलिए प्लीज। माधव भैया। क्या हुआ भाभी? माधव भैया, वो नीचे हॉल में आग लग गई है। आग लग गई है? वैदेही, तूने ये आग लगाई है ना अनुराधा? तू बार बार मेरे रास्ते में अड़चन बनती है। आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगी। क्या हुआ वैदेही?
जो भी मेरे और माधव के बीच आएगा वो मेरा दुश्मन है। आप तो मेरी जान के पीछे पड़ी थी ना, फिर आप इन्हें क्यों मार रही है? आज मैं तेरी जान ले लूंगी अनुराधा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इन्होंने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्हें छोड़ दीजिए। सुता दीदी, छोड़ दीजिए भाभी को। और याद रखिए, अगर मैं मर गई ना तो आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी वैदेही। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मैं सच बोल रही हूँ, माधव की कसम। अगर आपने भाभी को नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चित्रा दीदी, आपको मेरी जरूरत है, छोड़ दीजिए इन्हें। भाभी, 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 आप ठीक है ना? ये लीजिए। आप ठीक है? मुझे बहुत डर लगता है। चित्रा भाभी मुझे मार डालेगी वैसे। तूने मुझे बचा लिया। जब तक मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। समझती क्या है वैदेही खुद को? मुझे धमकी देती है, चित्रा को धमकी देती है। उसकी औकात क्या है मेरे आगे? कुछ नहीं। मुझे हराने का सपना देख रही है। मुझे उसका सपना चूर चूर कर दूंगी मैं। क्योंकि माधव मेरे थे, माधव मेरे हैं और माधव मेरे ही रहेंगे। आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। क्या हुआ माधव? तू मुझसे पूछ रही है क्या हो गया माधव? इस घर में क्या कुछ नहीं हो रहा है। कल इस घर में आग लग गई थी, वो तो भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब बस, अब ने बहुत हो चुका है। मुझे सच जानना है, इस घर में क्या हो रहा है। और ये सारे सवाल मैं तुझसे इसलिए पूछ रहा हूं, इस घर में घटने वाली सारी घटनाएं का संबंध तुझसे है वैदेही। कभी तुझे दो दो वैदेही नजर आती, कभी तू इस घर को मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रही होती है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ऊपरी मंजिल के कमरे के बाहर जाकर तू खड़ी हो जाती है। और ये सारी घटनाएं तेरे साथ क्यों हो रही है वैदेही? जब भी हम पास आने की कोशिश करते हैं कुछ अजीब क्यों होता है? अब ना मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, पानी सर के ऊपर जा चुका है और मुझे सच जानना है। तू ऐसे क्यों बोल रहा है माधव? हाँ वैदेही, अब वक्त आ गया है कि तू माधव भैया को सब कुछ बता दे। इनसे कुछ मत छुपा। नहीं भाभी नहीं, ऐसे मत बोलिए। वैदेही तू मुझसे क्या छुपा रही है? हाँ वैदेही,
अब माधव भैया को सब कुछ बताना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर तू नहीं बताएगी ना तो मैं सब कुछ बता दूंगी भैया को। नहीं भाभी, वैदे इस घर में क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता है? माधव भैया, वैदेही की परेशानी की वजह। नहीं भाभी, प्लीज प्लीज नहीं। वैदे तू मुझसे क्या छुपा रही है? नहीं वैदेही, आज तू मुझे मत रोक, मुझे बोलने दे। माधव भैया, वैदेही की परेशानी की वजह चित्रा भाभी है। मतलब? वैदेही के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके पीछे चित्रा भाभी है। उनकी आत्मा इस घर में भटक रही है और वैदेही को परेशान कर दिया उन्होंने। मैं जानता था चित्रा कि तुम एक न एक दिन अपने माधव के पास जरूर वापस आओगी, और तुम आ गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माधव, ये तू क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? तूने कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, बस ऐसे ही। तू ना आजकल अच्छे से खाती पीती नहीं है, इसलिए तुझे ऐसे सपने आते हैं। चल अब सबसे पहले तो ये अच्छी चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। क्या हुआ वैदे? कुछ नहीं माधव, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, आज एक काम कर, मेरे साथ फैक्ट्री चल दे। बाहर निकलेगी ना, थोड़ा फ्रेश फील होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले ये चाय पी। ये ले, चाय पी। मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैंने आपको क्या समझा था और अब क्या निकली चित्रा दीदी। मैंने तो आपको बड़ी बहन समझकर आपका आशीर्वाद मांगा था, और आप अब तो रक्षक नहीं भक्षक निकली। पर मैं आपको आपके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ढाल बनकर माधव के सामने खड़ी रहूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। आपकी बुराई मेरी अच्छाई से कभी नहीं जीत पाएगी। पंडित जी, जो सिंदूर आपने मुझे दिया था उससे मैंने घर पे रंगोली बना दी है, पर जो कुछ भी कल रात मेरे साथ हुआ उस पे
सासू माँ, आप कुछ दिन घर से बाहर क्या रही, घर की तहजीब भूल गई तुम? ध्यान भटका रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि सासू माँ ये है? आप कब आई? आपकी ट्रिप कैसी थी? आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। आपने इतने दिन क्यों लगा दी? अरे बस बस, सारे सवाल एक साथ करेगा क्या? सब कुछ ठीक रहा। तुम सब ठीक हो? जीती रहे। मम्मी अच्छा हुआ आप आ गए। ठीक है। हाँ अच्छा हुआ आप आ गई। आपके आने से मेरी भी आ गई जान में जान। माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, आप लोग खाओ, चलो मैं आती हूँ। आज से दिन तेरा होगा और रातें मेरी होंगी। दिन में तो सब ठीक है, लेकिन रात होते ही मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं? सही कहा वैदे। रात होते ही तो कुछ नहीं कर पाएगी। देख, दिन ढलने ही वाला है, शाम होने वाली है। टाइम देख। वैसे ये तो सिलाई बुनाई किसके लिए कर रही है? मेरे लिए ना। ये सारी तैयारियां तो मेरे लिए कर रही है ना? रात जो बीतने वाली है मेरे साथ, पता है तुझे, आज तेरे शरीर में घुस के मैं माधव को अपना बना लूंगी। चित्रा दीदी, आप चाहे जो भी कर लो, पर मुझे पूरा यकीन है माधव मुझे जरूर पहचान लेगा। आप आज तक अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई हो ना, आप आज भी नहीं हो पाओगी। नहीं वैदेही, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज तक तेरी किस्मत ने तेरा साथ दे दिया, पर आज मैं तेरी किस्मत पर हावी हूं। आज तेरी हार होगी और मेरी जीत होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं माधव को अपनी याद दिलाती रहूं। उसके साथ समय बिताना होगा मुझे, जिससे वो मुझे कभी ना भूल पाए, जो उसके लिए सुनहरी याद बन जाए।